मौजूद हैं जो आज भी एक दूसरे के लिए सोचते हैं, जो आज भी उन मसाइल को सोचते हैं जो हम सबको दरपेश होने हैं और हमको दरपेश हैं। बलूचिस्तान खासकर कोयटा एक ऐसा ज़िला है, एक ऐसी सिटी है जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। बेसिकली 10 लाख आबादी के लिए बनाई गई ये सिटी आज करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ रह रहे हैं। खुदा न खास्ता ऐसा अगर कोई बीमारी, ऐसा अगर कोई वायरस एक बंदे में भी आता है तो आप समझ लीजिए कि 10 लाख को लपेट में ले लिया उसने। और आज एक केस जो कोयटा में पैदा नहीं हुआ, जो कोरोना वायरस यहाँ नहीं आया, ना यहाँ ऐसे कोई कुछ हुआ जिससे कोरोना वायरस यहाँ आया, बल्कि लाया गया है, इंटेंशनली लाया गया है, जानबूझकर इस सूबे को, यहाँ के लोगों को एक मुश्किल में डालने के लिए लाया गया है। हम ऐसे सूबे में रहते हैं जहाँ हमें गोलियों से भी मारा जाता है, जहाँ हमें बमों से भी उड़ाया जाता है, जहाँ हमें अगवा भी किया जाता है, जहाँ हमें उठाया जाता है सिक्योरिटी के नाम पर। आज जिस तरह सर्दी है और पूरे शहर में आपको गैस नहीं मिलेगी, हमने तो गैस से भी मारा जाता है। पिछले दिनों अगर सर्दी में आपको मालूम हो तो बहुत सारे लोग बलूचिस्तान में सर्दी से फ्रीज होके मरे थे। क्या हमारे लिए ये अजाब कम नहीं? क्या अब भी आपके दिल में यहाँ रहने वालों के लिए इंसानियत नहीं जागी, एहसास नहीं जागा? मैं अपने तमाम सुनने वालों से ये कहती हूँ कि आए, अगर आज भी हम ना उठे, आज भी अगर हम ना बोले तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम मजीद अजाब को नहीं सह सकते। हमारे लिए कोरोना एक नई अजाब की शक्ल है, जहां हमें बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलती, जहां हमें पेनाडोल की गोली दस्तयाब नहीं है। हम तो ऐसे सूबे में रहते हैं जहां चाइना में कोरोना वायरस के 2 केसेस आते हैं तो पूरे शहर में मास्क डिसअपियर हो जाते हैं, कहीं पे मास्क नहीं मिलते। अब आप बता दीजिए कि यहाँ लोगों को कैसे सरवाइव कर सकते हैं, यहाँ लोग कैसे जिंदा रह पाएंगे? यहाँ सिर्फ मुतला कम्युनिटी नहीं, सोशल एक्टिविस्ट, लेबर डिपार्टमेंट्स, ऑल अदर डिपार्टमेंट्स जहाँ से आए हैं, वहाँ मैं बलूचिस्तान के डॉक्टर्स को स्पेशली कहती हूँ कि वो सामने आए, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग, आम लोग, रिक्शे वाला, बस वाला, दुकानदार, हर बंदा सामने आए और एहतजाज करे। ये गवर्नमेंट, सिलेक्टेड गवर्नमेंट, ये हमारी दिफा के लिए नहीं आई, ये हमारे वेलफेयर के लिए नहीं आई, ये अपने सर्वाइव के लिए यहाँ बैठी है। अगर इनको जरा सा भी ख्याल होता तो जायरीन में से एक शख्स भी बलूचिस्तान के अंदर नहीं आता। आप दूसरे सूबे के जायरीन को लाके बलूचिस्तान में ठहरा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये वो सूबा है जहाँ सर्दी पड़ती है तो आप गैस की पाइपलाइनें उड़ा देते हो और आगे से कहते हो कि गैस लाइनें में खराबी आ गई है या दहशतगर्दों ने लाइनों को उड़ा दिया है। फिर आप किसी बलूच पर इल्जाम लगा देते हो, फिर उसके बदले में आप किसी बेबस लाचार बंदे को उठा लेते हो दहशतगर्दी के इल्जाम में। और वहाँ आप वही सूबों से जहाँ गैस को सप्लाई करते हो, उन्हीं सूबों से लाके लोगों को यहाँ ठहराते हो कि कहीं उसमें वायरस ना और बलूचिस्तान और सिंध तक वो वायरस ना फैल जाए। बलूचिस्तान में तो वैसे ही जानवर नुमा लोग रहते हैं, वो मर भी जाए क्या फर्क पड़ता है? अब ऐसा नहीं होगा, बलूचिस्तान वाले मजीद नहीं मरेंगे, बलूचिस्तान वाले मजीद कुर्बानियां नहीं देंगे। हम कोई नफरत का पैगाम देने के लिए यहाँ नहीं आए, बट हम ये कहते हैं हम उस सूबे से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत कम मसाइल है। हमें तो बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलती, हमें पानी नहीं मिलता, और वहाँ अगर कोरोना जैसे अजाब हम पर नाजिल हो गया, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अगर वैसे ही आपने बलूचिस्तान को लेना है या आपने ये सोच रखा है कि बलूचिस्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, देन इट्स ओके, यू आर फ्री ऑन योर विल। बट फिर हमें भी इजाजत देना कि हम भी एक आवाज लगा लें, फिर हमारे आवाज पे भी आप ऑब्जेक्ट ना करें। यहाँ का बलोच, यहाँ का पठान
मजीद किसी ऐसे रिस्क को नहीं लेगा, न ले सकता है। हमें अगर हमारी बेसिक नेसेसिटीज मिल जाए बड़ी बात है, हम कोरोना को नहीं ले सकते। नो एक्सेप्टेंस फॉर कोरोना वायरस, नो एक्सेप्टेंस फॉर कोरोना विक्टिम्स, नो एक्सेप्टेंस फ्रॉम द फॉरेनर्स हु कम्स विद कोरोना वायरस टू बलोचिस्तान। थैंक यू सो मच।